सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज हम एक ओपनिंग के बारे में बात करने वाले हैं टर्बो। ठीक है, टर्बो बेसिकली सैस कंपनी है। सैस क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये लोग अपने सॉफ्टवेयर देते हैं एज अ सर्विस। ठीक है, तो ये अगर आप कॉलेज टाइम में स्कूल टाइम में पढ़ोगे तो आपको सैस का मीनिंग पता होगा। ठीक है, अब टर्बो काम क्या करती है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। इसका कंपनसेशन क्या होने वाला है? सो 12 से 18 लाख का इसका कंपनसेशन होने वाला है। बैचेस की जो एलिजिबिलिटी है वो हो जाएगी 2020 और 2021 बैचेस एलिजिबल होने वाले हैं यहाँ पे इसमें, और कंपनसेशन 12 से 18 लाख होगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसका डिफरेंस बताऊं कि 12 से 18 में आपको क्या मिल सकता है, ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या करते हैं, लगभग 14 लाख का आपको 20 होगा अराउंड। ठीक है, उसमें अगर ऑन एन एवरेज, बाकी वेरिएबल होता है ये, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरव्यू और प्रीवियस कंपनसेशन या इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा, बट इन्होंने अपर एंड लोअर लिमिट अपनी यहाँ पे दे दी है। तो उसके बाद अपना कंपनसेशन में बेस हो जाएगा 14 लाख, और 1 से 1.5 लाख के अराउंड आप समझ सकते हो। 1.5 लाख आपका जो है ज्वाइनिंग बोनस आ जाएगा, और फिर कुछ वो रिलोकेशन उस टाइप से दे देते हैं, तो आपका टोटल 16 के अराउंड जो है कंपनसेशन बन जाता है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, और वहाँ पे सारी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। ठीक है, जितने भी जॉब से प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस होते हैं, या जो बेसिकली नई ओपनिंग कोई आई होती है, तो वो सारी डिटेल्स वहाँ पे हम लोग देते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या होने वाला है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओएस का प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट बनाया मैंने। ठीक है, उसमें सारे टॉपिक इंटरव्यू के लिए प्रॉपर कवर करे गए हैं। अब बात करते हैं टर्बो की। ठीक है, तो टर्बो के लिए आपको 90% डीएस है। अगर हम शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से समझे तो आपको 90% डीएस है और 10% अदर चीज़ें चाहिए। अदर चीज़ों में क्या होता है, थोड़ा सा कोर सब्जेक्ट्स हो गया, या आईक्यू वाली चीज़ बोल सकते हो, जो प्रिपेयर नहीं हो सकती हैं बट एट दैट मोमेंट्री आपसे पूछी जाती थी। ठीक है, तो सीएस के कोर पे इतना यहाँ पे फोकस नहीं होता है इसमें, इनके इंटरव्यूज़ में। ठीक है, ये एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल की ओपनिंग है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट नौकरी पे आपको जाएगा ये लिंक। ठीक है, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। 12 से 18 कंपनसेशन। अब बात करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो मेनली आपको 90% मैंने बोला डीएसए, 90% डीएसए में भी किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आने वाले हैं ये वेरी करता है। तो मैं गीक्स फॉर गीक्स का आपको बताता हूँ इंटरव्यू प्रिपरेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि पहला इनका एक हैकर रैंक पे रिटन टेस्ट हुआ था, जिसमें स्लाइटली सिंपल क्वेश्चन मैं बोलूँगा या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप देखोगे तो स्लाइट वेरिएशन है स्टैंडर्ड एलसीएस का, लोवेस्ट कॉमन। ठीक है, एलसीएस का स्लाइट वेरिएशन हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद आपका शॉर्टिंग बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन हो गया। ठीक है, जिसमें क्विक शॉर्ट के सिंपल था और बस। ठीक है, तो जो आपका डीएसए का ही क्वेश्चन हो गया, स्लाइट वेरिएशन है। उसके बाद गिवन अ बाइनरी ट्री एंड अ सम एक्स फाइंड। ठीक है, तो उसमें क्या, एक बाइनरी ट्री आपको दिया रहेगा, आपको बताना है कि कोई दो नोड जिनका सम एक्स के बराबर है, तो आपको ऐसे दो नोड बताने हैं यहाँ पे। ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इन एन एरे। तो ये बहुत मॉडरेट या उससे लेवल लोअर लेवल का क्वेश्चन आप बोल सकते हो। मेनली आप ट्रैवर्स करोगे फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, बट अगर आपको बिग ऑफ एन में करना है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्रैवर्स फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, और आप इसको स्टैक वगैरह मेंटेन करके आप बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप बता सकते हो कि भाई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, हर एलिमेंट जैसे ये एलिमेंट है तो उसके नेक्स्ट ग्रेटर जो है उसमें सबसे बड़ा जो सबसे पास में बड़ा एलिमेंट कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे एरे में दे सकते हो। आपको पूरा एक एरे रिटर्न करना होगा जिसमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आपको देना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप देखो डिस्टिंक्ट आइलैंड इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बहुत रटा हुआ क्वेश्चन या घिसा पिटा क्वेश्चन या पुराना क्वेश्चन आप बोलोगे। ठीक है, तो बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है, तो आप ये पढ़ सकते हो, डिस्टेंट आइलैंड इन अ मैट्रिक्स। और एक गीक्स फॉर गीक्स की ही क्वेश्चन है, डिस्टेंट आइलैंड इन अ मैट्रिक्स की जो लैंग्वेज है वो गीक्स फॉर गीक्स वाला ही है। नेक्स्ट है क्लोन अ बाइनरी ट्री दैट इज अ लेफ्ट राइट एंड द रैंडम पॉइंटर इन ईच नोड। ठीक है, तो आपको क्लोनिंग पढ़नी है। तो क्लोनिंग में मेनली आपने पढ़ा होगा, लेफ्ट जो है एक लेफ्ट चाइल्ड है, एक राइट चाइल्ड है, और रैंडम पॉइंटर वाला कुछ आपने सीन नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रैंडम पॉइंटर का कर दिया गया, तो एक थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन है नॉर्मल से। फिर एलआरयू कैश। ठीक है, तो एलआरयू कैश हो गया, और ये सारे कैश आपने अगर मतलब बेसिक चीज़ है, ये भी एक डीएसए का ही पार्ट है, तो आपने एलआरयू अगर पढ़ा होगा तो उसमें आप कैश का इंप्लीमेंटेशन ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होगे, तो ये भी वही चीज़ है। अब मैं एक और इंटरव्यू बताता हूँ, ये थोड़ा सा अगर मैं लेवल की बात करूँ थोड़ा सा लेवल अप है। ठीक है, तो इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हम लोग 6 मंथ टू 2020 बैच और 2021 बैच के लिए तो अराउंड 6 मंथ टू 2.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस ये मान रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें अगर क्वेश्चन में बात करूँ तो ये में इसमें जो ग्राफ के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, बट ग्राफ के सिंपल क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट
टू हार्ड होंगे, बहुत ईजी वाले क्वेश्चंस नहीं है, बट मैक्सिमम जो आपको दिखेंगे 80% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द मॉडरेट एरिया ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बचे 10% में आपको सिंपली कुछ और चीज़ें पूछ सकते हैं, वरना ऑलमोस्ट चीज़ें जो आपको दिखेंगी दैट इज रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ, अगर कोर वगैरह पढ़ना है आपको तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो। अब कोर चैनल पे आपको क्या क्या मिल जाएगा मेरे चैनल पे, वो चीज़ मैं पहले बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर दिखेगी तो यहाँ पे प्लेलिस्ट होंगी, कई सारी आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसमें एसक्यूएल की प्लेलिस्ट भी ऑन गोइंग है। उसके बाद 2 कोर सब्जेक्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी लाइव है। एक सिंपल वीडियो 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे का एक बढ़िया मस्त वीडियो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो अगर आपको पूरा एक ही वीडियो में कवर करना है तो आप वो 2 घंटे का वीडियो देख सकते हो। बट अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब अलग अलग वीडियोस में देखना है, आप ऐसा बोर हो जाते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस कंप्लीट प्लेलिस्ट, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की देख सकते हो। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। अगर टर्बो की ओपनिंग अप्लाई कर दी फिर भी नहीं हो रहा है, या कोई और ओपनिंग हम अप्लाई कर दी नहीं हो रहा है, या आपको हेल्प चाहिए या आपको गाइडेंस चाहिए, तो न्यूटन स्कूल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी, ठीक है। आपको बहुत सारे मेंटर्स मिलेंगे विच विल बी बेसिकली मेंटरिंग यू। तो यहाँ पे क्या होता है, फुल स्टैक का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, न्यूटन स्कूल का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, टॉप इंडस्ट्री मेंटर्स आपको मेंटर करते हैं ड्यूरिंग आपका 6 मंथ के ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे, ठीक है। 6 मंथ का आपको कोर्स होता है प्रॉपर, जिसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड DSA वो हर एक चीज़ सिखाते हैं जो आपको एक प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद उनका 700+ कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, समझ लो 700+ कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है। फ्रॉम बेसिक MNC से लेके स्टार्टअप सब के साथ उनका कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो आपको हर एक जगह पे चांस मिलेगा, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है। तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा न्यूटन स्कूल का, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से आके आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अप्लाई कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो, वहाँ पर हम लोग डेली मिलते हैं, लाइव सेशंस भी होते हैं, लाइव सेशंस भी मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।